नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्षेत्र यानी कि फील्ड। क्षेत्र हमने दो प्रकार के बताए थे। पहला था स्केलर फील्ड, दूसरा होगा वेक्टर फील्ड या सदिश क्षेत्र। आज हम डिस्कस करेंगे सदिश क्षेत्र या वेक्टर फील्ड्स। यदि किसी क्षेत्र के प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने से सदिश राशि के मान, परिमाण या दिशा या दोनों में परिवर्तन होता है, अर्थात सदिश राशि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करती है, तो वह क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इत्यादि सदिश क्षेत्र के उदाहरण हैं। किसी क्षेत्र में कोई सदिश राशि A प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स x, y तथा z पर निर्भर करती है, तो सदिश क्षेत्र को व्यक्त किया जा सकता है इस इक्वेशन के द्वारा। A is equal to A x y z। सदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण रेखाओं द्वारा करते हैं। इन रेखाओं को क्षेत्र रेखाएं, फील्ड लाइंस या फ्लक्स रेखाएं या फ्लक्स लाइंस भी कहते हैं। क्षेत्र में इन रेखाओं को इस प्रकार खींचा जाता है कि इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं बल रेखाएं लाइंस ऑफ फोर्स भी कहलाती हैं। क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करने के लिए क्षेत्र रेखा के लंबवत एक क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। इस अल्पांश से निर्गत प्रति एकांक क्षेत्रफल क्षेत्र रेखाओं की संख्या सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। अतः सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा के लंबवत अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत प्रति एकांक क्षेत्रफल बल रेखाओं की संख्या सदिश क्षेत्र के परिमाण के बराबर होती है। माना किसी बिंदु पर बल रेखाओं के लंबवत स्थित क्षेत्रफल अल्पांश dA से यानी ये dA से इतनी रेखाएं जो कि हम इस नोटेशन द्वारा लिख सकते हैं या फ्लक्स गुजरता है, तो सदिश क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण इस इक्वेशन द्वारा दिया जाएगा। इस इक्वेशन के द्वारा अतः सदिश क्षेत्र ये हो गया परिमाण, तो पूरा सदिश क्षेत्र इस इक्वेशन के द्वारा लिखा जा सकता है। यहाँ n यूनिट वेक्टर क्षेत्रफल dA के लंबवत एकांक सदिश है, जो इस अवस्था में सदिश A की भी दिशा निरूपित करता है। किसी अन्य क्षेत्रफल dA के लिए सदिश n वेक्टर सदिश क्षेत्र A से कोण थीटा बनाता है, तो परिभाषा से A मैग्नीट्यूड का मान हम इस इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं। इस इक्वेशन के द्वारा आगे अगर हम देखें तो हम अगली इक्वेशन के रूप में ये इक्वेशन लिख सकते हैं। जिससे हमें
इस वैल्यू का मान प्राप्त होगा जो कि बराबर होगा a इंटू यूनिट वेक्टर n इंटू DA। अर्थात फ्लक्स जो है उसका मान हम प्राप्त करेंगे इस इक्वेशन के द्वारा। अदिश क्षेत्र के समान सदिश क्षेत्र का स्थिति फलन भी एकमानी फलन होता है, अर्थात सिंगल वैल्यूड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सदिश क्षेत्र रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं। तो ये था डिस्कशन वेक्टर फील्ड्स यानी कि सदिश क्षेत्र। थैंक यू।